हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये वाला पंजाबी ब्राइडल लुक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ से यहाँ तक का लुक हमने कैसे अचीव किया है, इसको देखने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो ये लुक हमने पंजाबी ब्राइडल किया है, तो चलिए लुक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेस को हमने ऑफ कैमरा क्लीन कर लिया हुआ है। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे सिरोस्की का टोनर। सिरोस्की का टोनर इज़ रियली गुड फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन। उसके बाद आँखों के ऊपर से मैं टोनर को ड्राई टिश्यू के हेल्प से रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ करेक्टर पेरिस का कंसीलर, जो कि है ब्लॉकआउट। दिस इज़ वेरी गुड कंसीलर एंड फुल कवरेज। दिस इज़ एक्चुअली अमेजिंग कंसीलर। मेक श्योर गाइस, जब भी आप आई मेकअप करने से पहले कंसीलर लगाएं वो फुल कवरेज होना चाहिए। उसके बाद इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर जो मैंने यूज़ किया है, दिस फ्रॉम फॉरएवर 52। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटी ब्लेंडर। उसके बाद मैं एक पेंसिल ले रहा हूँ जो कि फॉरएवर 52 से ही है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्लैक पेंसिल, आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हो। और इसको मैंने लाइनर एज ए लाइनर यूज़ किया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। लाइनर की मैंने एक थिक लेयर लगाई है और उसको छोटे से ब्रश के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जब भी आप लाइनर को ब्लेंड करते हो तो वो फेड आउट होके ब्लेंड हो जाता है कि वो दिखता ही नहीं है। आपको लाइनर लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो लाइन आपके आईब्रोज की तरफ जा रही है आपको सिर्फ उसी को ब्लर करना है, ना कि पूरे आईलाइनर को अपने को ब्लेंड कर देना है। अगर आप पूरे आईलाइनर पे ब्रश चला के उसको ब्लेंड कर देंगे तो आपका लाइनर फेड हो जाएगा और जितनी इफेक्टिव आईज लगनी चाहिए वो नहीं लगेंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँ शार्लेट टिल्बरी की आई शेडो। सबसे लाइट कलर मैंने लिया है और क्रीज लाइन पे उसको फ्लफ़ी ब्रश के साथ लगा के मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। हम इस आइज़ को बहुत नेचुरल रखने वाले हैं, तो इसलिए मैंने ये न्यूड कलर ही चूज़ किए हैं। मेक श्योर गाइस, कोई भी हार्श लाइन ना हो। हार्श लाइन ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक फ्लफ़ी ब्रश लेना है और उसको एंड से पकड़ना है। जितना आप ब्रश एंड से पकड़ोगे आपके हाथ का प्रेशर ब्रश पे उतना ही लाइट होगा, जिससे आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी जाएगी। अगर आपकी ब्लेंडिंग में प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप देता हूँ। आप एप्लीकेशन के लिए एक अलग ब्रश रखिए। जब आप ब्लेंड करने वाले हैं उसके लिए आप एक खाली ब्रश के साथ ब्लेंड करिए, जिसमें कोई कलर ना हो। उससे आपका ब्लेंडिंग भी परफेक्ट होगा और आई मेकअप बहुत ही सुंदर लगेगा और कोई भी हार्श लाइन नहीं होगी। जहाँ पे हमने लाइनर लगाया था उसके पास मैंने थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो लगा के उसको ब्लर कर दिया है। इससे आपका जो लाइनर है वो भी स्टे करेगा और आई शेडो के साथ वो जब मर्ज हो जाएगा तो वो आईज़ और ज़्यादा इफेक्टिव लगेंगी। अब सेम आई शेडो पैलेट में से जो मैंने एक पिगमेंटेड आई शेडो पिक किया है, उसे मैं ब्रश की हेल्प से आई बॉल पे लगा रहा हूँ। अगर आपका ब्रश आपको लगता है कि आपका पिगमेंटेड आई शेडो का इफेक्ट वैसा नहीं आता है, तो आप फिंगर के साथ ट्राई करके देखिएगा। फिंगर के साथ पिगमेंटेड आई शेडो की अलग ही लुक आती है। तो अगर आपका आई शेडो आपको लगता है कि आपके पास शार्लेट टिल्बरी का आई शेडो नहीं है, जो भी आपके पास आई शेडो है वो फॉल आउट होता है, तो उसको फिंगर के साथ यूज़ करिए। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद एक वेट वाइप के साथ मैंने जो भी एक्स्ट्रा आपका आई शेडो आँखों के नीचे गिर जाता है, उसको मैंने क्लीन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मॉइस्चराइज़र, जो कि है बॉबी ब्राउन विटामिन क्रीम। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी कर देता है। इसको आप एज ए प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको इसकी क्वांटिटी कम रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर आप लगाते हो तो एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के साथ आपका मेकअप पैची भी हो सकता है। तो इसको उतनी ही क्वांटिटी में लगाइए जितनी स्किन को रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट को स्किन पे लगाने के बाद अच्छे से मसाज करके इसको स्किन के अंदर मर्ज कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एल्फ का कंसीलर, जो स्किन से एक नंबर डार्क है। अगर आपको कलर करेक्टर यूज़ नहीं करना है तो स्किन से एक नंबर डार्क कंसीलर से भी आप स्किन को हाइड कर सकते हो, जो भी आपके डिस्कलरेशन स्किन के ऊपर है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा कलर करेक्टर यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिस्कलरेशन नहीं थी, तो इसीलिए मैंने एक डार्क कंसीलर के साथ ही उसको सेट कर लिया है। यूज़ मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर कर रहा हूँ, जो कि है फॉरएवर 52 से। ब्लेंडिंग अच्छे से करने के बाद अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन जो मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम Kryolan। ये डिजिटल कंप्लेक्शन सीरीज़ में से है और ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छी है। अगर आप मैच्योर स्किन के ऊपर काम कर रहे हो या आपको फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं चाहिए, बहुत ड्यूई सा स्किन चाहिए, तो ये फाउंडेशन बेस्ट है। इसको पहले मैं ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे अप्लाई कर रहा हूँ। पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर लीजिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि बेस आपका जितना फाइन लेयर होगा उतना ही वो फ्लॉलेस लगेगा, और ये फाउंडेशन आपकी बहुत पतली लेयर में बहुत अच्छा ग्लो दे देती है। ये फाउंडेशन उनके लिए बेस्ट है जिनकी स्किन अच्छी है और या जिनकी स्किन पे कोई पिगमेंटेशन नहीं है, तो ये फाउंडेशन मैं रिकमेंड करूँगा। जब आप इस फाउंडेशन को यूज़ करेंगे, आप भी फील करोगे कि फाउंडेशन में ना एक ड्यूई फिनिश आता है, जो आपकी स्किन को बहुत ग्लो देता है। उसके बाद मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके उसको सेट कर रहा हूँ। गाइज़, ये फाउंडेशन की टेक्नीक ये है कि आप इस फाउंडेशन को ब्रश के साथ लगाइए और उसको सेमी ड्राई कर लीजिए। फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको आप सेट करेंगे तो आपका बेस बहुत फ्लॉलेस होगा।
अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ नेकेड कंसीलर। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर। ये बहुत हाइड्रेट भी करता है और एट द सेम टाइम ये फुल कवरेज कंसीलर है। आपको कंसीलर आपको डैपिंग मोशन में लगाना है और आपको स्किन से 1 नंबर लाइट लेना है। स्किन से 1 नंबर लाइट लेने का कंसीलर इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आप पूरा फेस पे लाइट कलर का फाउंडेशन लगाओगे ना तो फेस आर्टिफिशियल लगता है। तो मेरा मानना ये है कि पहले आप फाउंडेशन को सटल कलर से ही सेट करें जो आपकी स्किन का शेड है। उसके बाद एक लाइट कंसीलर से स्पॉटलाइट एरिया पे लगा के उसको हाईलाइट कर लीजिए। इस टेक्निक से आपकी क्लाइंट फेयर भी लगती है और आपका जो फेस है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है और आपके फीचर्स बहुत हाईलाइट हो जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँ फॉरएवर 52 का लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश यूज़ करने के बाद मैं उसको ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड कर रहा हूँ। आपको हमेशा इतना सॉफ्ट प्रेशर रखना है कि जिससे आपका फाउंडेशन ख़राब ना हो। ब्लश को हमेशा बहुत सॉफ्ट ब्रश के साथ ब्लेंड करिए। अगर आपके पास कोई सॉफ्ट ब्रश नहीं है, आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लश लगाने के बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद मेरे को थोड़ा-सा हार्श लाइन दिख रहा था, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ नाज़ का कंसीलर। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर। ये बहुत ही अच्छा है और फुल कवरेज कंसीलर है। इसको मैंने स्पॉटलाइट एरिया पे लगा के उसको ब्लेंड कर लिया है विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर। मेरा हमेशा काम करने का तरीका होता है, एक क्लाइंट पे मैं एक ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऐसे होता है कि उसमें सारे शेड आपके मिक्स रहते हैं, तो आपका जो फेस है वो अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ पाउडर जो कि है 1 साइज़ का जो पाउडर है दिस इज़ वाटरप्रूफ और आपका ये स्वेट को भी कंट्रोल रखता है। मेक श्योर पाउडर लगाने से पहले आपको अपनी जो फाइन लाइंस हैं उसको सेट करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। पहले उसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से सेट किया है, उसके बाद मैं पाउडर लगा के उसको फिक्स कर रहा हूँ। पाउडर इज़ द की गाइस। आपको हमेशा पाउडर लगाते हुए कभी कंजूसी नहीं करनी है और पाउडर खरीदते हुए पैसों की कंजूसी नहीं करनी है। हमेशा आप अच्छे पाउडर्स पे इन्वेस्ट करिए। उसके बाद एक सॉफ्ट ब्रश के साथ मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है वो उसको डस्ट ऑफ कर दूँगा। अंडर आइज़ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे हुडा ब्यूटी का पिंक पाउडर जिसका शेड नंबर है चेरी ब्लॉसम। ये बहुत अच्छा पाउडर है। कभी भी आपको लगता है कि आपका फेस येलो टोन में लग रहा है या आपको स्किन को और ब्राइट दिखाना चाहते हो, तो आप इससे बेक कर सकते हो। बेकिंग करने के बाद मैं वही सेम न्यूड आई शेडो आँखों के नीचे लगा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मैं काफ़ी बड़े ब्रश के साथ आँखों के नीचे मेकअप कर रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि मैं एक लाइट पीच कलर के साथ अंडर आइज़ पे डार्क सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ। इससे आपकी आइज़ थोड़ी बड़ी लगेंगी। उसके बाद आउटर कॉर्नर पे मैंने ब्राउन पेंसिल लगाई है जो कि है फॉरएवर 52 से और कॉर्नर से उसको बाहर की ओर मैंने छोटे ब्रश के साथ ब्लेंड किया है। अगर आप काजल पर्सन नहीं हो तो आप काजल को स्किप भी कर सकते हो। अगर आप काजल लगाते हो या आपको सटल काजल चाहिए यू कैन यूज़ ब्राउन काजल। उसके बाद आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद मैं एक सॉफ्ट ब्रश के साथ बेकिंग पाउडर को हटा रहा हूँ। बेकिंग पाउडर रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मस्कारा। मस्कारा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम कलरबा। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारा। ये वाटरप्रूफ है, इसका ब्रश बहुत कंफर्टेबल है और आँखों के ऊपर ये बहुत स्टिकी नहीं रहता है। उसके बाद मैं हुडा ब्यूटी के लिप लाइनर से लिप लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। सो लिप लाइनर लगाते हुए हमेशा ध्यान रखिए कि आपको स्किन से मैच करते हुए लिप लाइनर यूज़ करने हैं कि वो आफ्टर मेकअप वो ना दिखें। स्पेशली तब जब आप एक न्यूड सटल मेकअप कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। कईयों को बहुत ब्राइट आउटलाइन भी अच्छी लगती है, वो आपका पर्सनल टेस्ट है। बट मेरा ये मानना है जितना फेस पे नेचुरल लुक आए उतना ज़्यादा सुंदर लगता है। तो लिप लाइनर जो मैंने यूज़ किया था हुडा ब्यूटी का, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लिप कलर जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम सफोरा। सफोरा के लिप कलर की ख़ासियत ये है, सबसे पहली बात ये तो बजट फ्रेंडली है और ये बहुत ही क्रीमी है और एक स्टे ऑन इसका काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात इसका ब्रश बहुत ही कंफर्टेबल है, लिपस्टिक अप्लाई करने में आपको बहुत ईज़ी रहता है, जो हर मेकअप आर्टिस्ट के लिए फ़ायदे की बात है। लिपस्टिक कंप्लीट करने के बाद मैं लगा रहा हूँ आई लैशेज़ जो मैंने यूज़ किए हैं दिस इज़ फ्रॉम नारी कॉस्मेटिक और लैश ग्लू जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम लैशअप। लैशअप का ग्लू बहुत अच्छा है और नारी कॉस्मेटिक की आई लैशेज़ बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही नेचुरल हैं। लैशेज़ लगाते हुए हमेशा या लैशेज़ खरीदते हुए हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उसका बेस होता है जिसको हम बैंड बोलते हैं वो बहुत फ़ाइन हो। जितना वो फ़ाइन होगा उतनी ज़्यादा आपकी आई लैशेज़ स्टे ऑन रहती हैं। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ YSL का ब्लश। ब्लश जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ लिटिल पिंक कलर। आप कोई भी ब्रांड का ब्लश यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर आपको जो ब्रश यूज़ करना है वो बहुत सॉफ्ट और थोड़ा फ्लफ़ी ब्रश होना चाहिए। ब्लशर लगाने के बाद आईब्रोज़ इनके अच्छे थे तो मैंने बहुत फिल नहीं किया, सिर्फ उसमें से फाउंडेशन को क्लीन कर दिया। हाइलाइटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम बॉबी ब्राउन विद द वेरी सॉफ्ट ब्रश। फेस की शेप बहुत अच्छी थी तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्टूर नहीं किया। मैंने यहाँ पे सिर्फ नोज़ को ही कॉन्टूर किया है कि वो फ्लैट ना लगे। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ टू फेस का ब्रॉन्ज़र।
कॉन्टूर करते हुए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपके फेस पे कॉन्टूर की ज़रूरत है, तभी आप कॉन्टूर करें, नहीं तो कॉन्टूर आप अवॉइड भी कर सकते हो। पूरा मेकअप कंप्लीट करने के बाद मैं लिपस्टिक पे लगा रहा हूँ फैंटी ब्यूटी का लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस हमेशा सेंटर में लगाएँ, अगर आप भर के लिप ग्लॉस लगाते हैं, तो वो लिप्स के बाहर आना शुरू हो जाता है, जिससे आपका बेस खराब हो जाता है। हाइलाइटर मेरे को थोड़ा कम लग रहा था, उसके बाद मैंने फिर से हाइलाइटर का टचअप दिया है, जो कि है बॉबी ब्राउन का। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर जो मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम शार्लेट टिल्बरी। दिस इज़ वन ऑफ अमेजिंग मेकअप फिक्सर। ये मेकअप को हाइड्रेट भी कर देता है, एट द सेम टाइम ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बना देता है। सो उसको फ़ैन के साथ ड्राई करके ये है हमारा फाइनल लुक गाइज़। कैसा लगा आपको ये मेकअप, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।